मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन का सबसे बड़ा सवाल आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक है। तुम प्रार्थना करते हो, तुम विश्वास भी रखते हो, लेकिन दिल के भीतर एक ही चिंता बार बार उठती है। पैसों का क्या होगा? महीने का अंत आते आते तुम्हारी धड़कन तेज हो जाती है। बैंक बैलेंस देखते ही मन कभी कभी डगमगा जाता है। तुमने शायद यह बात किसी से खुलकर नहीं कही, लेकिन आज मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम्हारी आर्थिक चिंता मुझसे छिपी नहीं है। तुम सोचते हो, अगर थोड़ी और आय आ जाए, अगर कर्ज उतर जाए, अगर ईएमआई खत्म हो जाए, अगर घर की जरूरतें आराम से पूरी होने लगें, तो जीवन स्थिर हो जाएगा। और सुनो, तुम गलत नहीं सोच रहे। स्थिरता की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन एक गहरी बात समझो। जब जेब खाली होती है, तब विश्वास की असली परीक्षा होती है। और यह परीक्षा सज्जा देने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जरा सोचो, क्यों बहुत लोग अचानक पैसा पाकर भी उसे संभाल नहीं पाते? क्यों लॉटरी जीतने वाले कई लोग कुछ सालों में फिर संघर्ष में आ जाते हैं? क्योंकि पैसा उनके चरित्र और तैयारी से बड़ा हो गया था। मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देना चाहता जो तुम्हें खो दे। मैं तुम्हें ऐसा धन देना चाहता हूं जो तुम्हारे साथ बढ़े। पिछले महीनों में जो तनाव तुमने महसूस किया है, वह केवल खर्च का नहीं था, वह आत्मसम्मान से भी जुड़ा था। जब तुम बच्चों की जरूरत देखते हो, माता पिता की दवाइयों का खर्च देखते हो, दोस्तों को आगे बढ़ते देखते हो, और सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर चुपचाप सोचते हो, क्या मैं पीछे रह गया हूं? उस हर पल में तुम अकेले नहीं थे। अब एक गहरी सच्चाई सुनो। कभी कभी जीवन हमें कमी के द्वार से इसलिए गुजारता है ताकि हम असली स्रोत को पहचान सकें। इसका मतलब आलस्य नहीं है, जैसे पक्षी बिना चिंता के नहीं, बल्कि सक्रिय रहकर भोजन ढूंढते हैं, वैसे ही तुम्हें भी कर्म करते रहना है। मेहनत जारी रखो, लेकिन भय में नहीं, विश्वास में। मुझे पता है तुमने मेहनत की है, ओवर टाइम किया, अतिरिक्त काम उठाया, अपने आराम का त्याग किया, और जब परिणाम तुरंत नहीं मिले, तब दिल टूटता है। तुम सोचते हो, मैं गलत क्या कर रहा हूं? सुनो, देरी बराबर अस्वीकृति नहीं होती। देरी बराबर अक्सर दिशा सुधार होती है। याद करो, वह अवसर जो नहीं मिला, वह इंटरव्यू जो सफल नहीं हुआ, वह काम जो शुरू होकर टिक नहीं पाया, उस समय लगा होगा दरवाजा बंद हो गया। लेकिन कई बार कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत रास्ते में भटक न जाओ। तुम्हारा वर्तमान आर्थिक संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक अध्याय है, और अध्याय पूरी किताब नहीं होता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सच कहूं तो तुम अभी असली शुरुआत के करीब हो। एक वास्तविक उदाहरण समझो। कई लोग वर्षों तक साधारण आय पर काम करते रहते हैं। उन्हें लगता है उनका करियर रुक गया है, लेकिन उसी दौरान वे कोई नया कौशल सीख लेते हैं। रात में पढ़ते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और वही कौशल कुछ साल बाद उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। अगर उन्हें शुरुआत में ही बड़ी कमाई मिल जाती, तो शायद सीखने की भूख कभी पैदा ही नहीं होती। तुम्हारे अंदर भी वही तैयारी चल रही है। तुम्हारी आर्थिक कमी तुम्हें दो अमूल्य चीजें सिखा रही है: प्रबंधन, प्राथमिकता। तुम सीख रहे हो क्या सच में जरूरी है, कहां खर्च करना है, कहां रुकना है, और कैसे भावनात्मक फैसले आर्थिक नुकसान दे सकते हैं। यही सीख आगे चलकर तुम्हारी समृद्धि की रक्षा करेगी। लेकिन सुनो, मैं यहां सिर्फ सीख देने नहीं, आशा जगाने आया हूं। तुम्हारा मौसम बदलने वाला है, पर याद रखो, मौसम बदलने से पहले बादल अक्सर सबसे घने होते हैं। तुम अभी उसी चरण में हो जहां सब कुछ धुंधला लगता है। लेकिन धुंध का मतलब यह नहीं कि सूरज गायब है। सूरज वहीं है, बस अभी तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में 3 बदलाव शुरू हो सकते हैं। सुनो मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम्हें एक नया विचार मिलने वाला है। यह विचार अचानक आएगा, इतना अचानक कि पहले तुम खुद ही उसे टालना चाहोगे, क्योंकि उसके साथ थोड़ा डर भी जुड़ा होगा। याद रखना, कई बार सबसे बड़े अवसर सबसे पहले डर के रूप में ही दिखाई देते हैं। दूसरा संकेत, तुम्हें से एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा
जो तुम्हारी क्षमता पहचान लेगा, उस समय भी जब तुम खुद अपने आप पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे होगे। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर गहरी स्पष्टता आने लगेगी कि तुम्हें क्या छोड़ना है। कुछ अनावश्यक खर्च, कुछ पुरानी आदतें और शायद कुछ ऐसे संबंध जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे थे। यही स्पष्टता तुम्हें धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में ले जाएगी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण शर्त है, डर को दिल में जगह मत दो। जब पतरस पानी पर चला, वह तब तक नहीं डूबा जब तक उसका ध्यान लहरों पर नहीं गया। जैसे ही उसका ध्यान परिस्थितियों पर गया, वह डगमगाने लगा। तुम्हारे जीवन में भी लहरें आएंगी, महंगाई, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा, लेकिन तुम्हारी नजर परिस्थितियों से बड़ी होनी चाहिए। याद रखो, तुम्हारा वर्तमान बैंक बैलेंस तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है। तुम्हारा आज का वेतन तुम्हारी अंतिम सीमा नहीं है। तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं, स्थापित होने के लिए बने हो। मुझे पता है तुम थक गए हो, और हां, तुम्हारी थकान सच्ची है। लेकिन सुनो, थकान अंत नहीं होती। थकान संकेत होती है कि तुम लड़ रहे थे। अब समय है रणनीति का, बुद्धि का, अनुशासन का, और सही समय पर अवसर भी आएगा। मेरी इच्छा केवल यह नहीं कि तुम किसी तरह चलो, मेरी इच्छा है कि तुम संतुलित समृद्धि में बढ़ो। इसलिए आज मैं तुम्हें एक निर्णय लेने को कहता हूं। डर के साथ जीना बंद करो, खुद की तुलना करना बंद करो, अपने आप को छोटा समझना बंद करो। आज ही मन में घोषणा करो, मेरा स्रोत ईश्वर है, मेरा मौसम बदल रहा है, मैं कमी का कैदी नहीं हूं। और सुनो, यह अंत नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। पहचान की बहाली, असली मोड़। अब एक गहरी बात समझो, धन की बहाली से पहले पहचान की बहाली होती है। अगर भीतर टूटन बनी रहे तो बाहर की समृद्धि भी खाली लगती है। तुमने गौर किया है, जब पैसा कम होता है सिर्फ खर्च नहीं बढ़ते, डर भी बढ़ता है, आवाज धीमी हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, निर्णय लेने में हिचक आने लगती है। धीरे धीरे इंसान अपने ही जीवन में पीछे हटने लगता है। और यही मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं। तुम्हारी आर्थिक कमी ने तुम्हारी पहचान पर हमला किया है। तुम्हें लगा तुम कम हो गए हो, लेकिन आज साफ सुन लो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी आय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे उद्देश्य से तय होती है। तुम अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो जिससे बड़े लोग गुजरे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, पहले अभिषेक आता है, फिर इंतजार, फिर तैयारी, और फिर स्थापना। तुम सोचते हो पहले पैसा आएगा, फिर आत्मविश्वास आएगा, लेकिन सच्चाई अक्सर उलटी होती है। पहले आत्मविश्वास आता है, तब पैसा टिकता है। इसीलिए तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा है। तुम्हें अपने आप को नए नजरिए से देखना होगा। तुम केवल वेतन पाने वाले नहीं हो, संघर्ष झेलने वाले नहीं हो, कर्ज चुकाने वाले नहीं हो। तुम क्षमता वाले व्यक्ति हो जिसकी तैयारी अभी चल रही है। याद रखो, अचानक दिखने वाली सफलता के पीछे अक्सर सालों की अदृश्य तैयारी होती है। तुम्हारे जीवन में भी अभी वही प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा धैर्य, ये सब व्यर्थ नहीं जा रहे। ये तुम्हारी आने वाली ऊंचाई की नींव बन रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें याद है उस महिला की कहानी? लोगों को लगता था उसका जीवन सीमित है, साधारण नौकरी, सीमित आय, साधारण दिनचर्या। लेकिन उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने खाली समय को व्यर्थ जाने नहीं दिया। उसने एक नया कौशल सीखना शुरू किया, डिजाइनिंग। शुरुआत छोटी थी। पहले उसने छोटे छोटे काम लिए। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कुछ ने कहा इससे क्या होगा, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और 5 साल बाद उसकी आय उसकी पुरानी नौकरी से 3 गुना हो चुकी थी। सोचो, अगर वह शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेती तो क्या वह उस स्तर तक पहुंच पाती? कभी नहीं। ठीक वैसी ही तैयारी अभी तुम्हारे जीवन में भी चल रही है। लेकिन एक बात और समझो, तैयारी के साथ शुद्धिकरण भी आता है। हो सकता है तुम्हें महसूस हो रहा हो कि जीवन से कुछ चीजें हट रही हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें टूट रही हैं, कुछ पुराने सहारे छूट रहे हैं। पर सुनो,
यह नुकसान नहीं है, यह जगह बनाई जा रही है, क्योंकि नई ऊंचाई के लिए पुराना बोझ हल्का करना जरूरी होता है। कभी कभी जीवन हमें हमारी सुविधा से बाहर निकालता है ताकि हमारी क्षमता बाहर आ सके। तुम्हें अभी थोड़ा अस्थिर महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में तुम्हें स्थानांतरित किया जा रहा है आगे की ओर। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। आर्थिक आशीष का सबसे बड़ा शत्रु है तुलना। जब तुम दूसरों को देखकर अपने आप को कम आंकते हो, तब तुम अपने ही मार्ग से भटकने लगते हो। याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। अगर तुम अपनी गति पर भरोसा रखोगे तो तुम स्थिर रहोगे। पहचान की असली बहाली, पहचान की बहाली का अर्थ है तुम अपने आप को नए नजरिए से देखना शुरू करो। जब इंटरव्यू में जाओ, डर से नहीं, अधिकार से जाओ। जब नया विचार सोचो, संदेह से नहीं, विश्वास से सोचो। जब मेहनत करो, मजबूरी से नहीं, उद्देश्य से करो। आने वाले समय में तुम्हें अवसर मिलेंगे, लेकिन एक सच जान लो, वे हमेशा आरामदायक नहीं होंगे। कभी कभी बहाली का पहला कदम अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में आता है। कभी कभी नया दरवाजा अधिक परिश्रम मांगता है। लेकिन अगर तुम अपनी पहचान में स्थिर हो तो तुम पीछे नहीं हटोगे। सफलता का त्रिकोण, 3 चीजें तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। कुशलता, निष्ठा, निरंतरता। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए? क्योंकि जैसे ही सोच बदलती है, निर्णय बदलते हैं। जैसे ही निर्णय बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं। और जैसे ही परिणाम बदलते हैं, आर्थिक स्तर भी बदलने लगता है। 2 पहचान, 1 चुनाव। तुम अभी एक मोड़ पर खड़े हो। तुम्हें 2 में से एक पहचान चुननी है। पुरानी पहचान, मैं संघर्ष में हूं। नई पहचान, मैं प्रक्रिया में हूं। पुरानी पहचान, मैं पीछे हूं। नई पहचान, मैं तैयारी में हूं। मैं चाहता हूं तुम नई पहचान को पकड़ो, क्योंकि धन की बहाली उसी पहचान पर टिकेगी। अगर भीतर से तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तो कोई अस्थायी कमी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। गवाही की शुरुआत, यह सिर्फ आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं है, यह गवाही की कहानी है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जब सब कुछ कम था तब भी मैं अकेला नहीं था। और तुम्हारी वही गवाही किसी और को उठाने का कारण बनेगी। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें आकार देने आया है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम इस समय तप रहे हो। और याद रखो, तपना विनाश नहीं होता, शुद्धिकरण होता है। अब्राहम को याद करो, उसे वादा मिला था, पर वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। वर्षों की प्रतीक्षा थी। हर वर्ष शायद उसके मन में भी सवाल उठता होगा, क्या यह वादा अभी भी सच है? और आज मैं तुमसे वही पूछता हूं, क्या तुम अभी भी विश्वास करते हो कि तुम्हारे लिए किया गया वादा सच है? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो कमेंट में लिखो 111, क्योंकि पहला एक तुम्हें याद दिलाए मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा एक याद दिलाए मेरा समय परिपूर्ण है। तीसरा एक याद दिलाए मेरा वचन अटल है। तुम्हारी कहानी अभी निर्माण में है। तुम आधे बने हुए घर को देखकर यह नहीं कहते कि यह हमेशा अधूरा रहेगा। निर्माण के बीच क्या होता है? धूल होती है, शोर होता है, असुविधा होती है, लेकिन जब इमारत पूरी होती है, वही जगह सम्मान बन जाती है। ठीक वैसा ही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुमने हाल ही में देखा, कुछ रिश्तों में दूरी आई, कुछ लोग अचानक ठंडे पड़ गए, कुछ सहयोग रुक गए, और तुमने सोचा क्यों? सुनो, हर व्यक्ति तुम्हारे अगले स्तर तक साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय के लिए होते हैं, पूरी किताब के लिए नहीं। आने वाले बदलाव के संकेत बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ तेज बदलाव दिख सकते हैं। कोई पुराना संपर्क फिर सक्रिय होगा, कोई नया अवसर सामने आएगा, कोई पुराना विचार अचानक स्पष्ट हो जाएगा। और उस समय तुम सोचोगे, यह अचानक कैसे हुआ? लेकिन सच्चाई यह होगी, यह अचानक नहीं था, यह तुम्हारी तैयारी का परिणाम था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखो 444, क्योंकि 4 स्थिरता का अंक है। 4 दिशाएं होती हैं,
और मार्ग खुल रहे हैं। 4 मौसम होते हैं और तुम्हारा मौसम बदल रहा है। डर से ऊपर नजर रखो। हाँ, अभी भी कभी कभी डर आता है। तुम सोचते हो अगर फिर असफल हुआ तो? याद करो, पतरस तब तक पानी पर चला जब तक उसकी नजर लक्ष्य पर थी। जैसे ही उसने लहरों को देखा, वह डगमगाने लगा। तुम्हें भी लहरें दिखेंगी, बाजार की अनिश्चितता, महंगाई, प्रतिस्पर्धा, लेकिन तुम्हारी नजर डर पर नहीं, अपने उद्देश्य पर रहनी चाहिए। अब 3 व्यावहारिक कदम, बहुत महत्वपूर्ण। आने वाले समय में तुम्हें 3 काम जरूर करने हैं। 1, सीखना बंद मत करो नया कौशल, नई समझ, नई दिशा, लगातार सीखते रहो। 2, अनावश्यक खर्च पहचानो, छोटी छोटी लीकेज बड़ी बहाली को रोक देती है। 3, अपने शब्द बदलो, मेरे पास नहीं है की जगह बोलो मेरे लिए आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। आज से अपने शब्दों को आशीष की भाषा बनाओ। अंतिम स्मरण मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूं, तुम पीछे नहीं हो, तुम तैयारी में हो। तुम भूले नहीं गए, तुम सुरक्षित रखे गए हो, तुम टूटे नहीं, तुम तराशे जा रहे हो। और अब तुम उस चरण के करीब हो जहां आर्थिक बहाली सिर्फ संभावना नहीं, स्पष्ट वास्तविकता बन सकती है। जल्द ही वही लोग जो तुम्हें कम आंकते थे, तुम्हारी प्रगति के साक्षी बन सकते हैं। और फिर परिणाम आता है। बहुत लोग अवसर को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन डर के कारण कदम नहीं उठाते। तुम ऐसा मत करना। जब तुम्हारे सामने दरवाजा खुले तो पीछे मत हटना। अगर तुम तैयार हो कि अवसर आते ही तुम साहस के साथ आगे बढ़ोगे, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। आमीन। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारी आंतरिक घोषणा होगी। एक और सच्ची कहानी। एक व्यक्ति वर्षों तक साधारण नौकरी में काम करता रहा। हर साल प्रमोशन किसी और को मिल जाता था। धीरे धीरे उसके मन में हार मानने का विचार आने लगा। लेकिन उसने एक अलग निर्णय लिया। उसने बाहर शिकायत करने के बजाय भीतर अपनी क्षमता पर काम करना शुरू किया। संचार कौशल सुधारा, नेतृत्व सीखा, नई तकनीकें सीखी। 5 साल बाद जब कंपनी में बड़ा बदलाव आया, उसी व्यक्ति को नेतृत्व के लिए चुना गया। लोग हैरान रह गए। लेकिन सच्चाई क्या थी? वह चयन अचानक नहीं था, वह वर्षों की तैयारी का परिणाम था। ठीक ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। तुम्हें लगेगा यह अचानक कैसे हो गया, लेकिन स्वर्गीय दृष्टि से यह अचानक नहीं, तैयारी का फल होगा। जब तुम उठोगे, एक बात पहले ही जान लो, जब तुम ऊपर उठोगे तो कुछ लोग असहज भी होंगे। जो तुम्हें कम समझते थे चुप हो जाएंगे। जो कहते थे इतना मत सोचो, वही तुम्हारी कहानी सुनेंगे। लेकिन याद रखना, तुम बदला लेने के लिए नहीं उठोगे, तुम गवाही बनने के लिए उठोगे। स्थिर सफलता का रहस्य अपनी योजना बनाओ, लेकिन परिणाम को परमेश्वर पर छोड़ना सीखो। जब यह संतुलन आ जाता है, तब बहाली स्थायी होती है। आज मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आवाज वापस लो, अपना आत्मविश्वास वापस लो, अपनी पहचान वापस लो। पैसा आएगा, अवसर आएंगे, लेकिन पहले तुम भीतर से खड़े हो जाओ। अगला स्तर, आय से आगे। अब तुम्हारा अगला चरण केवल आय में वृद्धि नहीं है, यह प्रभाव में वृद्धि है, यह विस्तार में वृद्धि है, यह उद्देश्य में वृद्धि है। तुम केवल अपने घर के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्रोत बनने वाले हो। जब तुम्हारा हाथ भरेगा, तुम बांटोगे। जब तुम्हारा नाम स्थिर होगा, तुम प्रेरित करोगे। याद रखो, जब परमेश्वर किसी को उठाता है तो केवल व्यक्ति नहीं उठता, उसका परिवार उठता है, उसकी पीढ़ियां उठती हैं, उसका आत्मविश्वास उठता है, उसकी आवाज उठती है। अंतिम आह्वान, हाई एंगेजमेंट CTA। अगर इस क्षण तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदल रहा है, तो कमेंट में लिखो 111। यीशु मेरी व्यवस्था है 444। मेरा मौसम बदल रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम डर नहीं, विश्वास चुन रहे हो। कमेंट करना मत भूलो, तुम्हारी गवाही किसी और के लिए आशीष बन सकती है। अगले चरण में तुम उस स्तर में प्रवेश करोगे जहां आर्थिक बहाली सिर्फ वादा नहीं, स्पष्ट परिणाम बनकर दिखाई देने लगेगी। और बहुत जल्द तुम खुद महसूस करोगे, हाँ, अब सच में बदलाव शुरू हो चुका है।